गर्भकाल देखभाल हमने पिछले चैप्टर में करा था। अब हम कर रहे हैं गर्भावस्था के खतरनाक संकेत और उनका प्रबंधन। यानी कि गर्भधारण के पश्चात 9 महीने की अवधि में यदि गर्भवती स्त्री को किसी भी प्रकार के ऐसे कोई संकेत दिखाई देते हैं जिससे कि गर्भस्थ शिशु या माता को कोई हानि होने की संभावना हो, तो उस अवस्था में कैसे काम करना चाहिए और उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए, उनकी व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, इस पर हमें जोर देना है। हम पहले जब गर्भवती स्त्री की देखभाल पढ़ रहे थे तो उसका पोषण, एनीमिया की स्थिति, ये सब पढ़ा था। तो जब हम देखते हैं कि किसी स्त्री की बहुत एनीमिक स्थिति है तो हमें उसकी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहला लक्षण होता है, यदि किसी भी कारण से गर्भधारण के पश्चात रक्तस्राव होने लग जाए तो उस परिस्थिति में गर्भवती स्त्री को तुरंत बेड पे रेस्ट कराना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि किसी भी कारण से स्त्री के किसी भी रीज़न से गर्भवती स्त्री के रक्तस्राव होने लग जाता है तो वह चिंताजनक स्थिति है। हमें उसको तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। अस्पताल ऐसा होना चाहिए जहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हो, रक्तांतरण की सुविधा हो, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाएं हो, एक्सरे की सुविधा हो, सोनोग्राफी की सुविधा हो, यदि आवश्यकता हो तो ऑपरेशन की भी फैसिलिटी वहाँ होनी चाहिए। दूसरी है जो बहुत बड़ा संकट के रूप में आता है, तीव्र रक्त अल्पता, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्त्री को एनीमिक कंडीशन हो जाए। जब शुरू में हम चेकअप कराते हैं स्त्री का और यदि किसी भी कारण से उसको एनीमिक कंडीशन दिखती है तो हमें पोषण के माध्यम से उसका वो स्वास्थ्य सुधारना चाहिए। यदि फिर भी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती और किसी कारण से स्त्री के अंदर रक्त अल्पता के लक्षण दिखाई देते हैं तो उस स्थिति में वह गर्भस्थ शिशु का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। जटिलताएं उत्पन्न ना हो इसलिए अति आवश्यक है कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए और उसके आवश्यक परिवर्तन जो उसके भोजन में है वो किए जाएं या सप्लीमेंट्स इस प्रकार से दिए जाएं कि रक्त अल्पता की स्थिति समाप्त हो जाए। तीसरी कंडीशन है तीव्र ज्वर। कई बार गर्भधारण के पीरियड में 9 महीने का काफ़ी लंबा समय होता है, लगभग 1 वर्ष के समय का होता है, तो कई बार फीवर हो जाता है। सामान्य बुखार है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 102 डिग्री से ऊपर बुखार है तो उस अवस्था में किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई बिना डॉक्टर से पूछे गर्भवती को नहीं दी जाती है। इसलिए विशेष रूप से हमें किस बात का ध्यान रखना है कि यदि स्त्री को बुखार है तो प्राकृतिक तरीके से गीले कपड़े की पट्टी माथे पे, हथेली पे, पैरों पे रख के उसके बुखार को कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाई ही दी जानी चाहिए। और यदि किसी भी कारण से ऐसी अवस्था नहीं है कि हम घर पे उसका बुखार कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई गर्भवती स्त्री को नहीं दी जानी चाहिए घर के अंदर। चौथा है मूर्छा या बेहोशी आना या फिट्स पड़ना। कई बार शारीरिक रूप से गर्भवती स्त्री अत्यंत कमज़ोर होती है, उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है, विशेषकर कैल्शियम, आयरन, ये मिनरल्स जो है ये बॉडी के तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। जब भी ये मिनरल्स की कमी होती है तो तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें ऐंठन या मरोड़ी होने लग जाती है, जिससे स्त्री को मूर्छा या गश या फिट्स आने लग जाते हैं। तो किसी भी प्रकार से ऐसा वहम नहीं लाना चाहिए कि भूत प्रेत है या झाड़ा लगवा लें या किसी तांत्रिक के पास ले जाएं। ऐसी अवस्था में यदि कोई भी मूर्छा की स्थिति आ रही है, हाथ पैरों में मरोड़ हो रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि कई बार मांसपेशियों में, नसों में कमज़ोरी के कारण ब्रेन डैमेज भी हो जाता है, अंतः रक्तस्राव हो जाता है। इसलिए गर्भवती स्त्री को कभी भी झाड़ा या तांत्रिक ऐसी चीज़ों के पास नहीं ले जाना चाहिए। इन चीज़ों का उपचार केवल डॉक्टर के पास है और स्त्री को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। 5वां पॉइंट है गर्भवती स्त्री के प्रसव की पीड़ा प्रारंभ होना। कई बार क्या होता है समय से पूर्व प्रसव पीड़ा होने लग जाती है। हम ये सोचते हैं अभी प्रसव का समय नहीं है इसलिए प्रसव तो हो नहीं सकता, हम उसको सामान्यतः लेते रहते हैं। लेकिन यदि वह पीड़ा तीव्रता ले ले और 6 से 8 घंटे से ज़्यादा होने लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
कई बार ये होता है कि किसी कारण से गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है तो पीड़ा हो रही है, गर्भस्थ शिशु बाहर आने का प्रयास कर रहा है उससे भी पीड़ा होती है, समय पूर्व शिशु का जन्म हो सकता है यह भी संभावना होती है। इसलिए इन सभी स्थितियों में किसी गायनेकोलॉजिस्ट जो स्त्री रोग विशेषज्ञ है उससे संपर्क करना चाहिए, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है वहाँ अस्पताल में जाके अपनी जांच करवानी चाहिए और जिस प्रकार भी डॉक्टर देखना सलाह दें उसके अनुरूप काम करना चाहिए। अपने आप दर्द होता रहे तो घर में नहीं बैठे रहना है, तुरंत अस्पताल जाना है। केवल 1-2 घंटे की पीड़ा है तो उसको तो टॉलरेट किया जा सकता है, लेकिन समय से पूर्व यदि इस तरह का कोई कष्ट है तो उसके लिए हमें अस्पताल ही जाना चाहिए। एक बात होती है कि गर्भवती स्त्री की बिना किसी पीड़ा के प्रसव का समय आने से पहले ही पानी की थैली का फट जाना और पानी आ जाना, ये कई बार क्या होता है एमनियोटिक सैक फट जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाता है। जब भी ये एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाता है तब बच्चे के जीवन को खतरा हो सकता है। इसलिए अगर कभी ऐसी संभावना हो जाए कि एमनियोटिक फ्लूइड निकल गया है या पानी आ गया है और बच्चे का भरण पोषण उसी के द्वारा होता है, बच्चा उसी पानी में तैरता रहता है, यदि वह किसी भी तरह से फट गया है, पानी बाहर आ गया है तो बच्चे की जान को खतरा है। तुरंत अस्पताल में एडमिट होना चाहिए, डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो ऑपरेशन के द्वारा बच्चे का जन्म करवा लेना चाहिए, अन्यथा बच्चे के जीवन के लिए यह हानिकारक है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि पैरों में सूजन आ जाना, सिर में दर्द होना, बीपी हाई हो जाना। जब भी हम सामान्य जांच कराते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, शुरू में 1-1 महीने से जांच होती है और अंतिम 3 महीने में 15-15 दिन पे और लास्ट के 1 महीने में 1-1 हफ्ते पे जांच होती है। उस जांच में यदि किसी भी प्रकार की पैरों में स्वेलिंग आ रही है, हाई बीपी है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, नमक की मात्रा घटानी चाहिए, डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई लेनी चाहिए, हाई बीपी नहीं होना चाहिए। और पैरों में यदि स्वेलिंग आ रही है तो स्वेलिंग को कारण एक्लेम्पसिया हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, इसके लिए तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए। थैंक यू।